Good evening, friends. Today's our topic is the interview. The interview इसको लिखा है, इसके राइटर हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ये पार्ट 1, ये 2 पार्ट में है। आज हम पहले पार्ट 1 पढ़ेंगे। सिंस इट्स इन्वेंशन a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. इंटरव्यू का आविष्कार 130 साल पहले हो चुका है और अब तो ये बिल्कुल पत्रकारिता में कॉमन प्लेस ले लिया है, मतलब बिल्कुल सामान्य बात है। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज़ लिटरेट विल हैव रीड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स। आजकल आज जो है वो सभी व्यक्ति जिन लोग पढ़े लिखे हैं, लिटरेट मीन्स होता है पढ़े लिखे, वो सभी व्यक्ति जो पढ़े लिखे हैं उन लोग इंटरव्यू के बारे में कुछ न कुछ पढ़े ही हैं, कुछ न कुछ जानते ही हैं अपने जीवन में। वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, जबकि अगर दूसरे नज़रिए से देखें तो सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज़ हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स, मतलब कई हज़ार सेलिब्रिटी लोग तो बहुत इंटरव्यू दिलाए हैं, कई सालों से दिलाते आ रहे हैं इंटरव्यू। सम ऑफ देम रिपीटेडली, कई लोगों ने तो इतना इंटरव्यू दिलाया है कि वो रिपीट भी हुआ है, मतलब दोहराया गया है। सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू ऑफ इट्स फंक्शंस, इसलिए अब हम ये बहुत कम सरप्राइजिंग की बात है ये उतनी सरप्राइजिंग की बात नहीं, आश्चर्यजनक बात नहीं है कि इंटरव्यू के बारे में कोई राय पेश की जाए या इसके काम को बताया जाए, इसके मेथड को बताया जाए, इसके गुणों को बताया जाए। मेथड्स एंड मेरिट्स मीन्स होता है इनके गुणों को बखान किया जाए। वेरी कंसिडरेबली सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स फॉर इट एज बीइंग, कई लोग तो ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम करते हैं इंटरव्यू के बारे में, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म, और बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं। अ सोर्स ऑफ ट्रूथ, बोलते हैं कि ये ट्रूथ सत्य का स्रोत है, सच उगला जाता है इंटरव्यू के द्वारा। एंड इन इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट, और इसको अगर सोचा जाए तो इंटरव्यू लेना एक आर्ट है, एक कला है। अदर्स यूजुअली सेलिब्रिटीज़ हु सी देमसेल्स एज इट्स विक्टिम्स, और कई लोग तो सेलिब्रिटीज़ ऐसे बोलते हैं कि हम लोग शिकार हो चुके हैं इस इंटरव्यू का। माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स, कई लोगों का ये मानना है कि ये बेवजह का, अनवारंटेड मीन्स होता है बेवजह का, इंट्रूजन मीन्स प्रवेश करना, तो बेवजह का प्रवेश कर रहे हैं हमारी लाइफ में इंटरव्यू लेकर के, क्योंकि इनकी प्राइवेसी भंग हो जाती है, कोई ना कोई बात ऐसी खुल जाती है जिससे कि जो ये बताना नहीं चाहते हैं लेकिन वो बरबसी इंटरव्यू में खुल जाती है। और फील दैट इट समहाउ डिमिनिशेस देम, कई लोगों का तो ये मानना है कि इससे इनकी 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 छवि जो है कम हो जाती है इंटरव्यू से। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर इट इज़ बिलीव्ड दैट इफ़ वन टेक्स अ photographic portrait of somebody then one is stealing that person's soul। जैसे प्रिमिटिव कल्चर, प्रिमिटिव मीन्स होता है एंशंट, कल्चर मीन्स संस्कृति। पुरानी संस्कृति में क्या होता था, प्राचीन संस्कृति में ये माना जाता था, बिलीव किया जाता था कि अगर किसी ने किसी का फोटोग्राफ ले लिया, किसी का फ़ोटो खींच लिया, तो उससे उस पर्सन की आत्मा चुरा ली जाती थी, मतलब हमारी आत्मा चुरा ली गई। किसी का फ़ोटो लिए तो ये समझते थे हमारी आत्मा चुरा ली गई। V.S. Naipaul feels that some people are wounded by interviews। अब यहाँ पर अलग अलग राइटर ने, V.S. नाइपॉल एक राइटर हैं, इनके अनुसार इंटरव्यू के बारे में क्या ये फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, ये बताया है इन्होंने कि V.S. नाइपॉल feels that some people are wounded by interview,
कुछ लोग इंटरव्यू के द्वारा वुंडेड हुए, जख्मी हुए हैं। एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, और अपना एक पार्ट खो दिए हैं। पार्ट खोना मीन्स होता है अपनी कोई प्राइवेसी बता देना। अब सेकंड है लुइस कैरोल। लुइस कैरोल भी एक राइटर हैं। इन्होंने इनकी क्या राय है इंटरव्यू के बारे में वो देखते हैं। लुइस कैरोल, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, वॉज सेड टू हैव हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर। और ये तो इतना डरते थे इंटरव्यू से। अब ये जो लुइस कैरोल हैं ये एलिस इन वंडरलैंड इसके राइटर हैं, क्रिएटर हैं। एलिस इन वंडरलैंड जो है उसके राइटर हैं, क्रिएटर हैं लुइस कैरोल। इनका क्या मानना है कि ये तो इंटरव्यूअर से बहुत ज़्यादा डरते थे, इंटरव्यू से डरते थे ये। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, और कभी भी इस बात की स्वीकृति नहीं दिए कि वो उनका कोई इंटरव्यू ले। इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लॉयनाइज्ड विच मेड हिम दस रिपेल वुड बी एक्वेंटेंसेस। इनको क्या लगता था कि कहीं कोई प्रसिद्धि न हो जाए, कहीं प्रसिद्ध न हो जाए, बात कोई फैल न जाए, ये डर बना हुआ रहता था। इंटरव्यूअर्स एंड द परसिस्टेंस पिटिशनर्स फॉर हिज ऑटोग्राफ, इसी कारण से ये सारे इंटरव्यूअर्स से डरते थे। और जो जितने परसिस्टेंट पिटिशनर्स रहते थे जो ऑटोग्राफ लेने के लिए आते थे, प्रार्थना करते थे, उन लोगों को भी बहुत अवॉइड करते थे। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट द स्टोरी ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल विद मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट। और इसी कारण से और बाद में वे इन सबको चुप कराने के बाद में ये अपनी सफलता के किस्से बड़े मनोरंजन के साथ लोगों को सुनाया करते थे।